अष्टावक्र मुनि राजा जनक को अध्यात्म का सबसे गहरा ज्ञान बताते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है। तू जो स्वयं को शरीर समझता है वही भ्रम की जड़ है। शरीर जन्म लेता है और मिट जाता है, पर तू अमिट है। जब तक तू देह को नहीं मानेगा तेरा मन भी संसार से बंधा रहेगा। सत्य की खोज शरीर से नहीं आत्मा की पहचान से होती है। जिस दिन तू कहेगा मैं देह नहीं हूँ, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगेंगे। शरीर तो साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए अपने भीतर उस मैं को पहचान जो शरीर को देख रहा है। शरीर के पार जो मौन साक्षी है वही तू है। वहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू चेतना जो सब कुछ देख रही है, तेरा असली स्वरूप वही चेतना है जो सब कुछ जानती है, विचारों को, भावनाओं को, शरीर को और यहाँ तक कि मन को भी, जिसे सब दिख रहा है। जो जान रहा है वही तू है। यह चेतना किसी भी वस्तु या रूप में सीमित नहीं होती। तू उसे देखता है, इसका मतलब तू उससे अलग है। जब तू अपने को साक्षी मानता है तब तू मन से अलग हो जाता है, और जब तू मन से अलग हो जाता है तब दुख भी दूर हो जाते हैं। इस चेतना में टिकने से तू सदा शांत रहेगा। वही चेतना तुझे आत्मा तक ले जाएगी। अष्टावक्र समझाते हैं कि विचार तेरे नहीं है, तेरे भीतर जो आते हैं वे केवल मन की तरंग है। उन्हें पकड़ना या उनसे लड़ना दोनों ही भ्रम है। तू जब सोचता है यह विचार मेरे हैं तो तू उनसे जुड़ जाता है, लेकिन जब तू उन्हें केवल आता जाता देखता है तब तू मुक्त होता है। विचार तो बादल है, तू आकाश है। बादल आएंगे जाएंगे पर आकाश सदा निर्मल रहता है। हर विचार को आने दो, जाने दो, कोई हस्तक्षेप मत करो। विचारों को देखने वाला बन जा जनक, वही तेरा असली स्वरूप है। यही साक्षी भाव तुझे आत्मा के निकट ले जाएगा। हे जनक, तू शुद्ध है क्योंकि तू बदलता नहीं। जो चीज़ बदलती है वह तो असत्य है, पर तू कभी नहीं बदलता। यही तेरा शुद्ध स्वरूप है। बचपन से बुढ़ापे तक शरीर बदला, सोच बदली, पर तू वही रहा। जो सदा एक सा रहे वही आत्मा है, वही शुद्ध है। तू यदि अपने बदलते रूपों में उलझा रहेगा तो तू सच्चा में नहीं जान पाएगा। अपने स्थिर अस्तित्व में ठहरना ही शुद्धता का अनुभव है। जब तू बदलते मन से हटकर स्वयं को देखता है तो तू शुद्ध हो जाता है। तेरी शुद्धता तुझसे कोई छीन नहीं सकता, केवल तू उसे भूल सकता है। उस शुद्ध में ठहरना ही ध्यान है। आत्मा को कुछ नहीं करना होता जनक, आत्मा बस साक्षी होती है, वह कुछ भी करती नहीं है। सारा खेल मन और इंद्रियों का है। आत्मा तो बस देख रही होती है। जब तू मैं कर रहा हूँ ऐसा कहता है तब तू अहंकार से भर जाता है। अहंकार ही बंधन का कारण है। यही कर्म का जाल है। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। तू केवल साक्षी बन। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है पर हस्तक्षेप नहीं करता, वैसे ही आत्मा केवल चेतना देती है पर कर्म में नहीं बनती। तू अगर आत्मा को पहचान ले तो तू स्वतः निष्क्रिय रहते हुए भी पूर्ण हो जाएगा। यही निष्क्रियता ही परम शक्ति है। राजा जनक को अष्टावक्र मुनि आगे समझाते हैं कि जनक, यह जो संसार दिख रहा है तू इससे परे है। तू यह जगत नहीं है, ना इससे रूप रंग संबंध कुछ नहीं। यह सब बाहर घटने वाले दृश्य हैं, तू तो उनका दर्शक है।
जब तू खुद को संसार का हिस्सा मानता है तब तू डर, मोह और दुख में फंसता है। पर जब तू जान लेता है कि तू ना तो इसका कारण है ना भाग है, तो तू उससे पार हो जाता है, सहज, शांत और मुक्त। संसार केवल एक सपना है जिसे तू जाग कर देख रहा है, जैसे फिल्म पर्दे पर चल रही हो और तू दर्शक हो। उसमें फंस मत जाना, देखता रहे और मुक्त हो जा। जनक, यही देखना ही विवेक है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं, तू ना पापी है ना पुण्य आत्मा। मन कहेगा मैंने गलत किया या मैं अच्छा हूँ, पर आत्मा में ना पाप है ना पुण्य। वह तो अछूता है। जो कुछ किया वह मन और शरीर के माध्यम से हुआ। जैसे सूर्य की किरणें कीचड़ पर पड़े हो तो भी सूर्य गंदा नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब अनुभवों के बावजूद निर्दोष बनी रहती है। यदि तू खुद को कर्मों के बंधन से बांधता है तो तू अपने दिव्य स्वरूप को खोता है। अपने भीतर उस साक्षी को पहचान जो हमेशा पवित्र है। तू यदि स्वयं को पाप से भी ऊपर जान ले तो ही आत्मज्ञान संभव है। तू वही है, शुद्ध, निर्विकार और मुक्त। जनक, तू आनंद स्वरूप है। तेरे भीतर कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है। दुख मन में है। तू तो आनंद का स्रोत है। आत्मा का स्वभाव ही सचित आनंद है। अगर तू बाहर सब ढूंढेगा तो हर बार हार जाएगा, हर बार हार जाएगा। यदि तू भीतर उतरेगा तो अनंत रस मिलेगा। जैसे समुद्र को एक लहर छू नहीं सकती, वैसे ही बाहरी दुख तुझे प्रभावित नहीं कर सकते। तू भीतर टिक जा। जहाँ कोई आकांक्षा नहीं वही सच्चा आनंद है। वही से सच्चा आनंद बाहर निकलता है, वही स्रोत है। जनक, तू अकेला नहीं है, तू अखंड है। तू खुद को एक व्यक्ति, एक शरीर, एक मन मानता है। इससे तू अलगाव अनुभव करता है, पर तेरी आत्मा संपूर्ण है, अस्तित्व में व्याप्त है। तू सबके भीतर वही एक चेतना है। जब तू यह देखता है कि सब मैं हूँ, तब तुझ में करुणा और एकता जन्म लेती है। जग से विरोध, तुलना और द्वेष मिट जाता है। तू अकेला नहीं, तू अखंड ब्रह्म है। यह जानना ही अद्वैत है। जनक, तू जो है उसे बदलने की जरूरत नहीं है। संसार कहता है कि बदलो, बनाओ, उन्नति करो, पर आत्मा में कोई सुधार संभव नहीं, क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण है। सुधार मन के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जब तू जान लेता है कि मैं पूर्ण हूँ, तब खोज समाप्त हो जाती है और विश्रांति प्राप्त होती है। तू जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। अब कुछ पाना नहीं, कुछ भी किसी के करके दिखाना। इस जानने में ही गहराई, मौन और प्रेम प्रकट होता है। यही आत्मा की दृष्टि है जनक, और जनक बोध ही मुक्ति है। मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं, जो तपस्या या जन्मों को बाद मिले। मुक्ति केवल एक बात जानने से मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यही बोध ही बंधन तोड़ता है। जैसे अंधेरे में दिया जलाते ही सब स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान मिटता है। कोई कर्म, कोई पूजा, कोई बाहरी उपाय मुक्ति का विकल्प नहीं हो सकते। केवल सजग होकर अपने भीतर झांको, वहीं से तुझे सत्य दिखाई देगा। साक्षी बनना कठिन नहीं है, बस भूलना बंद कर दे। तू पहले से साक्षी है। जनक सब भूल गया है। हर बार जब तू सोचता मैं डूबता है,
तू अपनी पहचान खो देता है, पर जब तू चेतना में आता है तुझे याद आता है कि मैं हूँ। यही स्मरण ही साक्षी भाव है। इसमें प्रयास नहीं, केवल जागरूकता चाहिए। तू कोई नया अनुभव नहीं कर रहा, तू वही अनुभव याद कर रहा है जो तू हमेशा से है। साधना यही है, स्मरण का अभ्यास। भूलना ही संसार है। जनक, याद ही मुक्ति है। जनक, तू क्रिया में नहीं है, केवल उपस्थिति में है। तू केवल है। लोग सोचते हैं कुछ करने से कुछ मिलेगा, पर मैं कहता हूँ बस होने में ही ठहर जा। सत्य को कोई क्रिया नहीं, केवल मौन अनुभव कर सकता है। तू उपस्थिति बन, क्रिया नहीं। जब तू कुछ पाने की चाह में क्रिया करता है तो भविष्य में चला जाता है, पर आत्मा हमेशा वर्तमान में है। जहाँ कोई चाह नहीं वहाँ ही शांति है। तू कर मत, बस हो जा। सच्ची पहचान में कौन हूँ, इसके उत्तर में छिपी है। यह प्रश्न ही साधना की कुंजी है कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न को बार बार पूछो। मन के हर उत्तर को देख और हर उत्तर के आगे बढ़। तू ना शरीर है, ना मन है, ना विचार है, ना भाव है, तो फिर तू कौन है? जब सारे उत्तर गिर जाते हैं तब बचता है केवल मौन अनुभव। वही तू है। यही आत्म बोध का प्रवेश द्वार है। आत्मा को समझना नहीं, जीना होता है। ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं आता। आत्मा को तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। विचारों के पार जो मौन है उसी में आत्मा है। इसलिए जनक, चुप हो जा। जब विचार छोड़ दे और उस मौन में विश्राम कर, वही से अनुभव होगा कि तू कितना शांत, कितना पूर्ण और आनंदमय है। यही अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। जो जानता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह अभी भी खोज में है। जनक, मन के स्वरूप को बदलने की कोशिश मत कर, उसे देख। पर जैसे ही तू मन से लड़ता है वह और मजबूत हो जाता है। पर जब तू केवल उसे देखता है जैसे साक्षी, तब वह स्वतः शांत होने लगता है। मन का स्वभाव चलायमान होना है। उसे बदलने का प्रयास उसे पकड़ने जैसा है। लेकिन यदि तू ध्यान पूर्वक देखे, केवल देखे, तो तू मन से अलग हो जाता है। तू देखेगा कि मन का अस्तित्व तभी है जब तू उससे जुड़ा हो। केवल देख और वह विलीन हो जाएगा। जनक, जागना ही तो मोक्ष है। मोक्ष कोई वस्तु नहीं जो मिलती हो, वह केवल जागने की अवस्था है। तू जब जागता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं समय का हिस्सा नहीं हूँ, तब तू स्वतः मुक्त होता है। जागरण का मतलब सतत सजगता। हर क्षण तू देख रहा है, जान रहा है, पर उससे जुड़ नहीं रहा। यही सतित्व, यही साक्षित्व मुक्ति है। यही जागना ही आत्मज्ञान है। जनक, जो शाश्वत है वह तू है। सारा संसार तो नश्वर है। शरीर, वस्तुएं, विचार सब बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वही आत्मा है, वही तू है। अगर तू बदलती चीज़ों में अपनी पहचान बनाएगा तो तू भी अस्थिर हो दुखी रहेगा। पर यदि तू उसमें टिक जाएगा जो समय से परे है, तो तू शांत और अडोल रहेगा। यह जानना ही स्थायित्व है। जो अचल है उसमें ही सच्चा सुख है, और तू वही अचल है। जनक, स्वयं को साक्षी मानने से ही भय मिटता है। डर केवल तब तक है जब तक तू मन से जुड़ा है। जैसे ही तू साक्षी बनता है भय तिरोहित हो जाता है, क्योंकि भय शरीर के नाश से है
और आत्मा को कोई नाश नहीं। तू साक्षी भाव में स्थिर हो तो कोई पीड़ा, आशंका या चिंता नहीं बचती। हर डर मन का भ्रम है जो आत्मा की रोशनी से मिट जाता है। तू तो यह जान कि तू अजर है, अमर है। जनक, कर्मों के बंधन में उलझना मत। कर्म करने से तुझे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। यदि तू यह सोच कर करता है कि इससे मुझे कुछ मिलेगा तो तू बंधन ही बना रहा है। पर जब तू कर्म को केवल होने देता है और करता हुआ ना लगे, तब वह कर्म नहीं रह जाता, बस लीला बन जाता है। कर्म में नहीं, केवल चेतना में टेक। जनक, जो करता है वह मन है, तू नहीं है। तू तो केवल साक्षी है, वही है, और तू मुक्त हो जाता है। यदि तू उस साक्षी को पहचान लेता है, तब तू स्वीकार कर ले कि तू पूर्ण है। यही साधना है। सच्चा साधक वही है जो जानता है मुझे कुछ बनना नहीं, मैं तो पहले से ही पूर्ण हूँ। सभी साधनाएं तब तक अधूरी है जब तक तू यह ना माने। इस पूर्णता को मानना ही परम श्रद्धा है। अपने असली स्वरूप पर पूर्णता का अनुभव करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस जो है उसे पहचानना होता है। यही शांति, यही विश्राम है। साधना को समाप्त करने वाली साधना पूर्णता की स्वीकृति है। जब कुछ पाने की चाह छूटे तभी शांति आती है। सारी अशांति चाह से जन्म लेती है। जनक, कुछ पाना, कुछ बनना, कुछ बदलना, जब यह दौड़ खत्म होती है तब तू पहली बार स्वयं में विश्रांति अनुभव करता है। जो कुछ है उसी में पूर्णता का अनुभव आ जाए, बस वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। आत्मा कुछ चाहती नहीं, वह तो केवल मौन है, साक्षी है, आनंद स्वरूप है। उसमें लौटना ही तो शांति है। साक्षी बनने में कोई प्रयास नहीं है। जनक, साक्षी बनना कोई साधना नहीं है, यह तो सहज स्थिति है जो हर समय उपलब्ध है। तू प्रयास करके इसे पा नहीं सकता, केवल प्रयास छोड़कर ही इसमें टिक सकता है। साक्षी तो तू पहले से ही है, बस ध्यान वही लौटाना है। कोई विशेष मुद्रा, कोई मंत्र, कोई विधि नहीं चाहिए, सिर्फ देखना है बिना हस्तक्षेप के। यह सरलता ही गहराई है। जो कुछ दिख रहा है वही तू नहीं। जनक, शरीर, मन, भाव, विचार, यह सब दृश्य है और तू वह है जो देख रहा है। दृश्य कभी तू नहीं हो सकता। अगर तू दुख देख रहा है तो तू दुख नहीं है, तू देखता है, यही तेरा स्वरूप है। यह दृष्टा की समझ ही तुझे दुखों से मुक्त करती है। जो दिखता है वह बदलता है, जो नहीं बदलता वही तू है। इसका अनुभव ही आत्म साक्षात्कार है। ज्ञान किसी ग्रंथ से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। पढ़ा हुआ ज्ञान उपयोगी है, पर असली आत्मज्ञान तब आता है जब तू खुद अनुभव करता है। पुस्तकें संकेत है, मंजिल नहीं है। मौलिक अनुभव ही सत्य को प्रकट करता है। इसलिए जो पढ़े उसे भीतर उतार, जो सुने उस पर ध्यान कर और फिर मौन में उतर। वही से तुझे वही मिलेगा जो शब्दों से परे है। अनुभव ही सच्चा गुरु है। जनक, जैसे तू सोते समय सपने में होता है, वैसे ही इस जीवन में भी जीवन एक दीर्घ सपना है जिसमें तू मैं हूँ, मेरा है, इस भ्रम में जी रहा है। जैसे जागने पर सपना समाप्त होता है, वैसे ही आत्मज्ञान से जीवन का मोह मिट जाता है। यह समझ तुझे सभी भय, चाह और संघर्षों से मुक्त करती है। अब तू केवल देखता है जैसे सपने को देखे और बिना उलझे। तू भी अब देख, लेकिन जाग कर।
यही साक्षी भाव है। संन्यास बाहर नहीं, भीतर का त्याग है। वस्तुएं, परिवार, समाज ये सब छोड़ देना संन्यास नहीं। असली संन्यास है मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं चाहता। इस गहराई में उतरना जहाँ तू इच्छाओं को नहीं, इच्छाओं को देखने वाले को पहचानता है, वहीं से संन्यास का आरंभ होता है। यह भीतर का त्याग है, बाहरी आडंबर नहीं। ऐसी सन्यासी बाहर कुछ करता भी हो तो पूर्ण मौन में होता है। यही पूर्ण विरक्ति है। जो आत्मा को जानता है वह सदैव शांत रहता है। आत्मा को जान लेने पर कोई बाहरी हलचल भीतर नहीं आती। संसार जैसा भी हो, ज्ञानी का मन सागर के तल जैसा शांत होता है, क्योंकि वह जानता है मैं नए अनुभव हूँ, नई परिस्थिति, हर बात उसके भीतर हो रही होती है। वह भीतर शांत, अचल और मौन रहता है। यही संत का लक्षण है। यही आत्मज्ञान की परिपक्वता है, पराकाष्ठा है। जनक, आत्मा को ना कोई छू सकता है, ना हिला सकता है। आत्मा पर कोई बात बाहर से असर नहीं कर सकती, ना प्रशंसा, ना अपमान, ना सुख, ना दुख, क्योंकि आत्मा निर्लेप है। जैसे कमल जल में रहकर भी गीला नहीं होता, तो भी वही आत्मा है। यदि तू उस पर टिके तो कोई बात तुझे विचलित नहीं कर सकती। यह निर्लेपता ही मुक्ति है। बाहर चाहे जितनी हलचल हो, भीतर मौन और अडोल रहना ही ध्यान है। तू ऐसा ही है। तू केवल उसे पहचान, आत्मा को जान ले, बस फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। जनक, सब साधनाएं केवल आत्मा को जानने के लिए है। जब तू जान लेता है कि तू आत्मा है तो खोज समाप्त हो जाती है। कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। तू वहाँ पहुँच जहाँ कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, बस होना है। वही स्थिति ही निर्वाण है, जहाँ तू ना कुछ बनना चाहता है, ना कुछ कहना चाहता है, बस मौन में रहना है। यही पूर्णता है।